बुधवार को हमेशा शांत रहने वाला, जी हां, बर्फ की तरह शीतल रहने वाला लद्दाख और लेह आग की लपटों से सुलग गया। और आग की लपटों के सुलगने के बाद जिस शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा है, उस शख्स का नाम है सोनम वांगचुक। जी हां, सबसे ज्यादा चर्चा सोनम वांगचुक की हो रही है। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को ही इस हिंसा के लिए जिम्मेदार भी बता दिया है, क्योंकि पिछले 15 दिनों से वो अनशन पर थे। 10 सितंबर से उनका अनशन शुरू हुआ था और बीच में वो एक दिन बेहोश भी हो गए थे। उसके बाद से धीरे धीरे ये अनशन उग्र होता गया। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन रही है वो है सोनम वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा। जी हां, हैरान हो गए होंगे आप सुनकर कि आखिर क्या लेह और लद्दाख हिंसा के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन है? क्या पाकिस्तानी साजिश है? क्या पाकिस्तान का हाथ है? ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोग इन सवालों को पूछ भी रहे हैं और सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं सोनम वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा पर। हम ये नहीं कहते हैं कि उनका कोई कनेक्शन है, वो पाकिस्तान क्यों गए, और हम ये भी नहीं कहते हैं कि इस हिंसा में पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन अब लोग सवाल उठा रहे हैं, उनकी पाकिस्तान यात्रा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और पाकिस्तान यात्रा अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है। इसी साल फरवरी के महीने में सोनम वांगचुक पाकिस्तान की यात्रा पर गए और अब उसी यात्रा को जरिया बनाकर लोग सोनम वांगचुक पर तीखे सवाल उठा रहे हैं, सवाल दाग रहे हैं। कई लोगों का तो वैसे भी कहना होता है कि सोनम वांगचुक इंटरनली कुछ और काम करते हैं। वो क्या करते हैं वो दावा करने वाले लोग जाने, उसका कोई वास्ता नहीं हमसे। लेकिन अब आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने भले ही अपना अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन वो सवालों के घेरे में है। गृह मंत्रालय ने भी उन पर सवाल दागे हैं, तो अब फरवरी में पाकिस्तान यात्रा पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि 6 फरवरी को वो पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे, लेकिन लेह और लद्दाख में हुई हिंसा के बाद उनकी पुरानी यात्रा को लोग अब शक की नजरों से देखने लगे हैं। और बकायदा बता दें कि सोनम वांगचुक ने स्पष्टीकरण भी जारी किया है। लेकिन उनके स्पष्टीकरण से पहले आपको बता दें कि सोनम वांगचुक 6 फरवरी को इस्लामाबाद में ब्रीथ पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पहुंचे थे। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन डॉन मीडिया की ओर से किया गया था। इस दौरान उन्होंने ग्लेशियल मेल्ट सस्टेनेबल स्ट्रेटजी फॉर द वाटर टावर्स ऑफ साउथ एशिया विषय पर जो चर्चा हुई थी उसके पैनल में हिस्सा भी लिया था। और पाकिस्तान यात्रा के दौरान सोनम वांगचुक ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की थी और बकायदा सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किया था। सोनम वांगचुक ने कहा था, हाँ मैं इस्लामाबाद में हूं और हाँ मैंने मिशन लाइफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की है। जल और वायु प्रदूषण और उत्सर्जन की कोई सीमा नहीं होती है, हमारे प्रयासों की भी सीमा नहीं होनी चाहिए और अच्छे प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। तो सोनम वांगचुक पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे और वहां पर उन्होंने बताया भी था कि वो पाकिस्तान की यात्रा पर आए हैं, इस्लामाबाद में हैं और क्लाइमेट चेंज पर वो बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी। लेकिन अब उसी पुराने वीडियो को लेकर, अब उनकी उसी पुरानी पाकिस्तान यात्रा को लेकर लोग शक की नजरों से उन्हें देख रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की यात्रा की जरूरत क्या थी, और कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि सोनम वांगचुक ही हिंसा के पीछे कहीं न कहीं मुख्य भूमिका उन्हीं की रही है। लेकिन दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने अपना अनशन भी समाप्त कर लिया है और अनशन समाप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि यह लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे, अनशन किया, लेह से लेकर दिल्ली तक पैदल चलकर गए, लेकिन आज हम शांति के पैगाम को असफल होते देख दुखी हैं। आपको बता दें कि 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़की थी और केंद्र सरकार ने कहा कि वांगचुक ही इसके असली जिम्मेदार है। आपको बता दें कि 4 मांगे रखी गई थी दरअसल, जिसको लेकर अनशन हो रहा था। पूर्ण राज्य की मांग थी, छठी अनुसूची को लेकर मांग थी। लेकिन जब हिंसा भड़की तो हिंसा भड़कने के बाद अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 70 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो जो लेह और लद्दाख हमेशा बर्फ की चादरों से ढका रहता था और ठंडा रहता था, काफी शांत इलाका माना जाता था, वो अब अशांत हो गया है। और अशांत हुआ है तो उसके बाद से लोगों को नेपाल की याद आने लगी। जिस तरीके से नेपाल की सड़कों पर जंजी उतरकर प्रदर्शन किया था, ठीक उसी तरीके से कुछ लद्दाख में घटित हुआ है। अब इसे लेकर सोनम वांगचुक सवालों के घेरे में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोनम वांगचुक की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है।